हाय पाइसेस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ अप्रैल की सेकेंड हाफ की रीडिंग। ओके, फॉर द साइन पाइसेस, जिनका भी सन मून राइजिंग या वीनस साइन पाइसेस है, मीन राशि है, उनके लिए रीडिंग है और उनके क्रॉस वॉचर के लिए। पहली बार आ रहे हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर मैं करूँगी जर्नल रीडिंग एंड लव रीडिंग। ठीक है, ये जर्नल रीडिंग का स्प्रेड ऑलरेडी हुआ पड़ा है यहाँ पर। ठीक है, अगर आपको लव रीडिंग देखनी है तो आप जंप कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं चैनल को नहीं, वीडियो को आगे स्किप कर सकते हैं। ठीक है, और सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़ अगर पहली बार आ रहे हैं। यहाँ पे हम जनरल रीडिंग्स करते हैं, पिक कार्ड रीडिंग्स करते हैं और ज़ोडिएक साइन के हिसाब से भी रीडिंग्स करते हैं। ओके, यहाँ पर पाइसेस जो मैं देख रही हूँ वो है, पहला कार्ड जो आपके लिए है वो है सन। देखिए, सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। वाई इट इज़ कॉल्ड अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी? क्योंकि इस ज़िंदगी में, इस सोलर सिस्टम में जो भी एनर्जी आ रही है वो सन से ही तो आ रही है। और ऐसे ही ये सन जो है हमारे अंदर इमोर्टल स्पिरिट, जो हमारी आत्मा है, हमारी सोल है, वो कहीं ना कहीं आपको गाइड कर रही है कि अब आपको आगे नेक्स्ट क्या करना है। ठीक है, कुछ लोग हो सकता है बिल्कुल अलाइनमेंट में आ रहे हैं बिकॉज यहाँ पर आपने अपनी ही टॉक्सिसिटी से बहुत ज़्यादा फाइट किया है। कुछ पैटर्न्स आपने हील करे हैं अपने भी और लोगों को भी। कुछ आपने लाइफ में से मतलब जो सर्व नहीं कर रही थी सिचुएशन कुछ भी हो सकता है, वो आपने हटाया है। ठीक है, यहाँ पर फाउंडेशन के लिए आया है टावर कार्ड। तो ये आपकी मटीरियलिस्टिक लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, स्टेबिलिटी से रिलेटेड हो सकता है। बहुत समय से हो सकता है आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्टडीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो अब फ्रूएशन में आने का टाइम है। बिकॉज यहाँ पे बेयर कार्ड आया है जो कि बात करता है लाइक स्टेबिलिटी की, फूड की, कि आपको मतलब बेयर होता है ना, वो फूड बहुत अच्छे से अरेंज करता है अपने लिए। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए नज़र आ रहा है कि आप स्टेबल हो रहे हैं अपनी लाइफ में। लाइक कैसे सब कुछ चलेगा करियर वाइज, मनी वाइज, वो सब आप फिक्स कर रहे हैं। क्योंकि फिक्स क्या कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं बाकायदा। आपके लिए वो चीज़ें चलती हुई भागती हुई आ रही हैं क्योंकि आप अपनी स्पिरिट से अलाइनमेंट में हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कुछ लोगों के लिए अक्टूबर मंथ। ठीक है, अक्टूबर में हो सकता है कुछ आपके लिए चेंजेस आए मेजर। और यहाँ पर एक जो मैसेज आ रहा है वो है यंगर मैन एंड फेयर मैन। तो कोई मैन, मैस्कुलिन एनर्जी हो सकती है जो आपकी हेल्प करे। ठीक है, हो सकता है एज में आपसे छोटे हों और इनका कॉम्प्लेक्शन फेयर हो। ठीक है, नॉट नेसेसरली बट मैस्कुलिन एनर्जी आ रही है। ठीक है, यहाँ पर कॉबवेब और एक्स कार्ड, ये दोनों का ही कॉम्बिनेशन ये दिखा रहा है कि कुछ चीज़ें हैं नेगेटिव आपके अगेंस्ट, नेगेटिव चीज़ें आपके लिए काम कर रही हैं बट आप प्रोटेक्टेड हैं उनसे। ठीक है, आप पे असर नहीं कर रहा है। क्यों असर नहीं कर रहा है? बिकॉज आपने अपने अंदर वो अलाइनमेंट को देख लिया है। ये जो चीज़ें कई लोग मेरे पास रीडिंग के लिए आते हैं, मैम बताइए हमारे पार्टनर पे किसी ने ब्लैक मैजिक तो नहीं किया, ये तो नहीं किया, वो तो नहीं किया, मुझ पर तो नहीं किया। ठीक है, देखिए ये जब चीज़ें होती हैं, वर्कआउट होती हैं, बट लोअर डायमेंशंस में जब आप होते हैं, जब आप अपने आप से ही जुड़े नहीं हुए, आप अनकॉन्शियस हैं, तब आपका हिप्नोसिस वगैरह करना, जो इन सब चीज़ों को, डिविनेशन को नेगेटिव पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, तो वो ऐसा कर पाते हैं क्योंकि आप अपने ही होश में नहीं हैं, आप खुद ही अनकॉन्शियस हैं। बट अगर आप स्पिरिचुअली अवेकन्ड हो रहे हैं, हो चुके हैं, आपको ये चीज़ें छू भी नहीं सकती हैं। ठीक है, तो मत सोचिए इस बारे में ज़्यादा, क्योंकि आप स्पिरिट से अलाइनमेंट में हैं, आप वैसे ही प्रोटेक्टेड हैं क्योंकि आपने अपनी एनर्जी को एलिवेट इतना कर दिया है कि ये सब चीज़ें आपके लिए अब मैटर नहीं करती। लोअर एनर्जीज़ के लोग जो बिल्कुल कॉन्शियस नहीं हैं अपने बारे में क्या कर रहे हैं, बिल्कुल ही अंधा विश्वास किसी पर कर रहे हैं, उनको खुद को पता नहीं है कि लाइक किसी ने कुछ कह दिया तो कुछ भी खा लेंगे, पी लेंगे, वट एवर इट इज़, तो उन चीज़ों पर होता है। और आप बहुत प्रोटेक्टेड हैं। आपको कोई नेगेटिव फोर्सेस अगर कर भी रहा है ना आपके साथ, तो आप प्रोटेक्टेड हैं। एंड देन वी हैव थ्रोन, पोजीशन ऑफ अथॉरिटी। यहाँ फूड कार्ड अगेन फाउंडेशन के लिए, टावर कार्ड, बेयर कार्ड आया है, थ्रोन कार्ड भी आ रहा है। तो ये दिखा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मटीरियलिज्म में या फिर अपनी लाइफ का एक होल्ड लेने वाले हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सी योर लव मैसेजेस। Okay, let's see messages for your love life. Messages for Pisces.
वी हैव हैंगमैन, वी हैव सन अगेन। आपकी जनरल रीडिंग में भी सन कार्ड आया है, तो प्लीज़ चेक इट आउट। एज आई सेड के देखिए, आपने बहुत ज़्यादा समय ना ऐसा बिताया है जो आपको ट्रांसफॉर्म करके गया है, ठीक है। लव लाइफ हो सकता है, जनरली भी हो सकता है। आपने बहुत ज़्यादा टेंशन्स झेली हैं, लाइक काइंड ऑफ स्टक सिचुएशन, बहुत फंसे रहे हैं, कुछ भी वर्कआउट नहीं कर रहा है। बट अब आपका ना काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है अच्छा टाइम आ रहा है, बिकॉज आप अलाइनमेंट में आ रहे हैं, नोइंग वट यू वॉन्ट, ठीक है। आप जान रहे हैं आपको क्या चाहिए, और आपको फेथ भी आ रहा है यूनिवर्स में कि वो चीज़ जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगी, वो हैप्पीनेस आप डिज़र्व करते हैं और वो आपको मिलेगी। ओके, लेट्स सी योर एनर्जी। आपके कनेक्शन की एनर्जी अच्छी आ रही है, लाइक मैं ये कहूँगी हैंगमैन एनर्जी भी है, बट यहाँ पे हैंगमैन एनर्जी हमेशा लाइट की बात करती है। जब भी आप फंसते हैं ना, तभी आप भगवान को याद करते हैं, और तभी आपको भगवान के होने का एहसास भी होता है, ठीक है। वी हैव टू ऑफ सॉर्ड्स एंड फूल। देखिए, यहाँ पे मुझे जो एनर्जी आ रही है वो ये है कि हो सकता है जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, वो तो एक अलग चीज़ है, बट यहाँ मुझे ना कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी आ रही है सिंगल, कि आप एक्चुअली में इस वक्त टाइम है आप सिंगल रहें, बट आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आप अपने आप को क्यों नहीं चुन पा रहे ओवर अ पर्सन, ठीक है। यहाँ पे हैंडमैन एनर्जी भी यही बता रहा है कि आप खुश रहना चाह रहे हैं अकेले ही, आपको अपनी कंपनी से ज़्यादा किसी के साथ अभी फ़िलहाल अच्छा नहीं लग रहा है, बट क्योंकि हम कंडीशन है कि कोई पार्टनर होना ही चाहिए, तो वो एक एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है कि आप पार्टनर हो सकता है, आप सिचुएशनशिप में हो सकता है, रिलेशनशिप में हो, और रिलेशनशिप बहुत टाइम पहले ओवर हो चुका हो, बट कहीं ना कहीं आपके विचार जो है ना रिलेशनशिप में ना रहने के ही हैं। अंडरलाइन एनर्जी वही मैं पिक कर पा रही हूँ, बट आप कहीं ना कहीं बस किसी के बारे में ऑब्सेस कर रहे हैं जस्ट टू एस्केप दैट सिंगल। वो मतलब सिंगल होने को ना लोग लोनली होना समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। सिंगल होना इज़ अ ब्लेसिंग, ठीक है। जो रिलेशनशिप में हैं वो भी परेशान है, जो शादियां जिनकी हो चुकी हैं वो भी परेशान है। तो सिंगल जब तक हैं तब तक आपकी ज़िंदगी है, मैं ये कहूँगी फुल एनर्जी, आप कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अजीब सा मैसेज आपके लिए मुझे आ रहा है आज, ठीक है। लेट्स सी योर पर्सन एनर्जी। जो पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं उनकी क्या एनर्जी है। वी हैव 3 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स। ओके, ये दोनों ही कार्ड्स आप देख सकते हैं किस तरह के इमेजरी बता रही है कि पर्सन बहुत ज़्यादा पार्टी शार्टी कर रहे हैं, बहुत खुश हैं, ठीक है। ये पर्सन को मतलब कोई भी तरह की जिम्मेदारी अभी फ़िलहाल नहीं चाहिए। तो मुझे कहीं ना कहीं आपका ना ये कमिटमेंट इशू वाला सीन हो सकता है कि ये पर्सन कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, बिकॉज ये रहना ही नहीं चाहते हैं अभी किसी रिलेशनशिप में, ये रेडी ही नहीं है, ठीक है। इनका मन बस यही है कि फ्लर्टिंग करी जाए, घूमा फिरा जाए, एंड दैट्स इट, जिम्मेदारी नहीं। हर लड़की प्यारी भी जिम्मेदारी, अगर मतलब आप गर्ल है तो अगर आप देख रहे हैं तो एक गाना था हम तुम पिक्चर का, आप देख सकते हैं वो वाली एनर्जी यहाँ पे आ रही है। आउटकम कार्ड के लिए है 4 ऑफ सॉर्ड्स एंड देन वी हैव डेविल। ओके, यहाँ पे ऑब्सेशन बहुत बढ़ता चला जा रहा है, आपका हो सकता है, आपके पर्सन का हो सकता है, बट मुझे ये आप ही का ज़्यादा लग रहा है। एंड देन थॉट्स बहुत रेसिंग हो सकते हैं, आपके थॉट्स बहुत ज़्यादा आप पे हावी हो रहे हैं, इमोशंस हावी हो रहे हैं, ठीक है। ओवर थिंकिंग आप कर रहे हैं, रेस्ट नहीं ले रहे हैं, एक पल को भी रेस्ट नहीं दे रहे हैं आप इस पर्सन के बारे में सोचने से हटा नहीं रहे हैं अपने आप को। और अगेन आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लैक मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। लेट्स सी एनर्जी ऑरेकल से क्या मैसेजेस हैं प्लीज। We have door to romance. ये कार्ड मुझे बता रहा है कि आपके लिए डोर जो खुल रहा है, रोमांस का खुल रहा है।
आपका दिल एक पार्टनर को लॉन्ग कर रहा है, ठीक है, यूनिवर्स आपकी इच्छाएं सुन रहे हैं। बट यहाँ पर देखिए 33 नंबर है। 33 नंबर आप चेक कर लीजिए कि ग्रोथ का होता है, ठीक है। जब तक आप अपने ऊपर अपनी लाइफ में कुछ क्रिएट नहीं करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक ये डोर टू रोमांस के लिए आपको बस दूर दूर से झलकियाँ मिलती रहेंगी, ठीक है। आपको असली पार्टनर का दर्शन तभी होंगे जब आप अपनी ग्रोथ करेंगे, ठीक है। ग्रो एज अ पर्सन, लव योर सेल्फ, द पर्सन हु विल लव यू विल ऑटोमेटिकली कम टू यू, एंड देन वी हैव हैप्पी फैमिली, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे मैरिज का इशू भी लग रहा है कि अगर आप अपने पर्सन के लिए देख रहे हैं जो कि मैरिड हैं, आप आपके स्पाउस के लिए देख रहे हैं, तो ये पर्सन को अगर आप जानना चाहते हैं कि इनको आपकी परवाह है या नहीं, तो मैं यही कहूँगी कि अभी इस वक्त ये इनकी एनर्जी टॉक्सिक चल रही है, ये अपने ऊपर ही ज़्यादा ध्यान और अपनी पार्टी शार्टी में ही ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। बट आपकी मैरिज हो सकता है सिक्योर ही रहे उस पर्सन के साथ। हैप्पी फैमिली का कार्ड है, तो यहाँ पर समय हैंगमैन एनर्जी में आप हैं और आप डेविल एनर्जी भी यहाँ पर आ रही है, तो भरोसा रखिए इस टाइम के बीतने का, ठीक है। कार्मिक कनेक्शन कई लोगों के लिए हो सकता है यहाँ पर, एंड कार्मिक का मतलब ये नहीं है कि कोई बस आपको परेशान करने के लिए ही है, बिल्कुल कार्मा ये है कि आप जब तक वो लेसन नहीं लेंगे उस पर्सन के साथ, क्या आप किसी पर्सन के साथ भी हैप्पी नहीं रह पाएंगे, ठीक है। जो लेसन इस सिचुएशन ने आपको देने की कोशिश की है। ओके, लेट्स सी गाइडेंस कार्ड्स फॉर यू। वी हैव ग्रीफ, एंड प्रिजर्वेंस। ओके, यहाँ पे स्पिरिट बहुत क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि आप इस कनेक्शन पे गिव अप ना करें, ठीक है। सरेंडर करें, सरेंडर करें अपनी ही ग्रोथ में, इस एनर्जी से बाहर निकलिए जो कि आपको परेशान हो रहे हैं। देखिए क्या होता है, मैं बताती हूँ आपको, अगर आप किसी पर्सन के लिए परेशान हो रहे हैं, उस पर्सन को फ़र्क नहीं भी पड़ रहा है, तो एक्चुअली में आपको उस पर्सन से कुछ सीखना नहीं चाहिए कि वो पर्सन तो खुश है मेरे बिना भी और मैं खुश नहीं हूँ। क्या चीज़ है कि वो पर्सन तो हैप्पी है और मैं नहीं हूँ, ठीक है। तो आपको अपनी खुशी की जिम्मेदारी दूसरों के कंधों पे नहीं डालनी है, ठीक है। वो चाहे कोई भी हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, चाहे वो आपके स्पाउस हैं, चाहे वो आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कुछ भी हैं, ठीक है। जब तक आप बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी में रहेंगे जहाँ पे आपके पास अपनी खुशी के लिए समय नहीं है, ठीक है, आप बस औरों के लिए ही ऑब्सेस करते चले जा रहे हैं, तब तक आप थोड़ा सा परेशान रहेंगे, ठीक है। और यही हमारा कार्मिक लेसन होता है, और जब हम सीख जाते हैं आपको ना उस पर्सन की परवाह रहेगी, ना आपकी लाइफ में कोई और भी आएगा जाएगा, पसंद आएगा नहीं आएगा, आपकी रिलेशनशिप बहुत स्मूथ हो जाएगी जब आपको किसी से कुछ लेना ही नहीं होगा। जब आप अपने आप में ही व्यस्त होंगे, अपने आप में, अपने ही करियर में लगे हुए हैं, अपनी चीज़ों में लगे हुए हैं, फिर आप एक ऐसे पर्सन के साथ रह पाएंगे जो आपको मे बी उस पेडेस्टल पे रखेगा जहाँ पर आप हमेशा से डिज़र्व करते थे रहना। नॉट पेडेस्टल, है कि ह्यूमन बीइंग की तरह ही, ठीक है। जब तक आप किसी के पास बार बार जाते रहेंगे कि मुझे थोड़ा सा प्यार दे दो, मुझे थोड़ा सा प्यार दे दो, तो वो पर्सन की मर्जी है वो दे ना दे, ठीक है ना। अगर आप अपना ही प्याला भर के जाएंगे तो आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा वो दे रहा है कि नहीं दे रहा है, और अगर वो भला ही आपके पास आएगा तो आप थोड़ा सा उसको भी दे देंगे। तो इस कंसेप्ट को थोड़ा सा समझिए, ठीक है। अपने आप से प्यार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम देखते हैं वीडियोज़ यूट्यूब पर डली होती है 30 डेज सेल्फ लव चैलेंज, मतलब अपने आप से प्यार करने को लोग चैलेंज मान रहे हैं, क्यों? वाई शुड यू टेक इट एज अ चैलेंज? दैट शुड बी नेचुरल। हमारी सोशल कंडीशनिंग इस तरीके से हुई है कि हमें दूसरों को ही नर्चर करना है, दूसरों को ही प्यार करना है, और दूसरे भी हमें तभी करेंगे, वैसा करेंगे तो ही हम संपूर्ण हैं। ऐसा नहीं है। हम अगर एडल्ट हैं तो हमें अपना ख्याल रखना आना चाहिए, ठीक है, पूरी तरीके से। ओके, लेट्स सी एंजल कार्ड्स फॉर यू। वी हैव कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है। जैसा मैंने कहा कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करते रहेंगे हर सिचुएशन से अगर आप खुद को प्रायोरिटी पे नहीं रखेंगे, ठीक है। तब तक लोग आपको ऑप्शन मानते रहेंगे या आपको जैसा चाहे ट्रीट करते रहेंगे, जब तक आप खुद से मतलब उनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करते चले जा रहे हैं और अपने आप को नरिश नहीं कर रहे हैं। ओके,
Okay guys, this was a reading for you. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel. Do come back for more children. Take care. Love and light.